Good evening, friends. Today we are starting our next part of that video, that is forfeiture of shares originally issued at discount. यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था री इशू के मेथड्स, पार, डिस्काउंट और जब ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट इसकी रिलेटेड क्वेश्चंस, जर्नल एंट्रीज। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, forfeiture ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट डिस्काउंट। जो इशू ही डिस्काउंट पर होता है उनकी forfeiture करने के लिए एक एंट्री होती है। कौन सी एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे forfeited शेयर्स इनटू में कॉल्ड अप अमाउंट पर शेयर टू डिस्काउंट ऑन, ये हमारा डेबिट है। और ऑलवेज क्रेडिटेड विद अमाउंट ऑफ ओरिजिनल डिस्काउंट, और हमेशा ये ओरिजिनल डिस्काउंट से ही क्रेडिट होगा। टू अनपेड कॉल्स, कितनी अभी हमारी बची हुई हैं, कौन कौन सी? जैसे कि फर्स्ट कॉल हो गई, फाइनल कॉल हो गई, ठीक है। और या फिर अलॉटमेंट नहीं दी किसी ने, या फिर किसी ने अगर कोई बीच में जैसे मंगा लेते हैं ना एडवांस में, वो पे नहीं किया, एरियर में आ जाते हैं, तो वो ये सब हमारी क्या हो जाती है? अनपेड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से कंसेप्ट समझ आ जाएगा। एक्स लिमिटेड फोरफेटेड 800 शेयर्स इशूड टू सौम्या एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹7। ये इसमें मेन पॉइंट है जो कि क्वेश्चन में हम एग्जाम में ध्यान नहीं देते। इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड करता है, ठीक। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा कि एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। तो टोटल हमारा कितने हो गए? 7 + 2 = 9, जो कि हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा। शेयर कैपिटल की अमाउंट हमारी 800 इंटू 9 से डेबिट होगी, जो कि आएगा 7200। He had applied 1000 share and had paid ₹3 with application. Final call of ₹1 was not made, बनी ही नहीं. After forfeiture of 500 shares were reissued at ₹8 per share as fully paid. जर्नल एंट्रीज देनी है। तो देखो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमें इंक्लूडिंग प्रीमियम भी नहीं मिला। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो हमारा प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ जो कि ₹3 का था। तो 800 टू 3, 2400। नाउ टू शेयर अलॉट, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ अनपेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट बाय सौम्या। तो शेयर अलॉटेड मतलब 800 अलॉटेड शेयर्स हैं, अप्लाइड जिसमें हमने 1000, ये हमें गिवन है। तो हमेशा क्या होगा, हमारा अप्लाइड ज़्यादा होते हैं और अलॉटेड कम होते हैं। 800 अलॉटेड है हमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो वर्किंग नोट को हम बाद में वो करेंगे। सबसे पहले हम पहले एंट्रीज देख लेते हैं। प्रीमियम को हमने डेबिट कर दिया था 2400 से। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्किंग नोट 5000, ये हम डिस्कस करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 800 इंटू 2, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद टू शेयर फोरफिटेड, जो कि बैलेंस फिगर आएगी हमारी, ठीक है, 3000। चलो अब वर्किंग नोट डिस्कस करते हैं, इसमें कैसे आएगी हमारी आखिर 5000। अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन कितनी है? 1000 इंटू 3, 3000। अमाउंट एडजस्टेड एज कैपिटल आउट ऑफ एप्लीकेशन मनी 2400 माइनस हो जाएगा, कैसे? 800 इंटू 3। नेक्स्ट सरप्लस कितना बचा हमारा? इनको माइनस करो तो 600 हमारा सरप्लस है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितनी अमाउंट ड्यू होनी थी? ये 7 क्या है हमारा? इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूड क्या किया हुआ है इसमें? प्रीमियम इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो 5600। उसके बाद लेस करेंगे सरप्लस एडजस्टेड फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल नोट नंबर 1, जो कि 600 लेस कर देंगे, ठीक। जब हम इसको लेस करेंगे तो हमारी अलॉटमेंट कितनी आएगी? 5000। यहीं पे लिख देती हूँ 5000 अलॉटमेंट, ठीक। नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब कैलकुलेशन करनी है हमें कैपिटल रिजर्व की। ये हमारा सेकंड पॉइंट है जो कि हमारा इसमें होगा। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम बैंकिंग अकाउंट।
अलॉट हुए हुए हैं ना 800 शेयर्स, ये उनकी मल्टीप्लाई करके शो किया हुआ है कि 500 इंटू 8 जो कि हो जाएगा हमारा 4000, ये दिए हुए ना। आफ्टर फोर फीचर 500 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8, 8 से री इशू किए। वो जो हमारे 800 थे वो पता है कहाँ से आए थे, समझ आ गया होगा जिसने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा। 800 शेयर्स अप्लाई हमें दिए हुए हैं, हमेशा हमारी अप्लाइड जो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ना हमेशा ग्रेटर होंगे अलॉटेड से। क्यों? क्योंकि अब जैसे हम इसको एग्जाम्पल से प्रैक्टिकल लाइफ से समझते हैं कि एग्जाम तो लाखों बच्चे देते हैं, लैक्स बच्चे देते हैं, लेकिन क्लियर 1000 या फिर 100 ही कर पाते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए अप्लाइड ज़्यादा बड़े होते हैं और अलॉटेड कम होते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 8 जो कि रिसीव हो चुकी है हमें 4000, शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1000 और टू शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि हमारी इसको एडअप करके आ जाएगी 5000। नेक्स्ट शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, हमेशा जब भी हमारी फोर फीचर शेयर फोर फीचर की जो भी हमारी एंड वो जाएगी अमाउंट किस में जाएगी हमारी कैपिटल रिजर्व में। किस में जाएगी हमारी कोई भी जो अमाउंट होगी कैपिटल रिजर्व में। ठीक, उसके बाद है हमारा ये आ जाएगा, कैसे आएगा 875 हमारी इसमें आ जाएगी। देखो ये हमने शेयर फोरफिटेड अकाउंट हमेशा इससे निकालना पड़ेगा हमें, अगर हमें हमें नहीं पता कि कितने अमाउंट जाएगी। देखो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। ठीक, तो डेट अगर गिवन है तो डेट डाल देना, इसमें डेट गिवन नहीं थी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट के हमारे डेबिट साइड में आता है 2000 टू कैपिटल। अब इसको एडजस्ट करने के लिए आई थिंक एक एंट्री इसमें मिस हो गई है जो कि 875 इसमें कैपिटल रिजर्व अकाउंट का आना था। ठीक है, बाय शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा एक तो एक आएगा हमारा टू शेयर अलॉटमेंट है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट है, फोरफिटेड अकाउंट की जितनी भी एंट्री है ना, ये देखो टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो आ जाएगा हमारा बाई शेयर कैपिटल अकाउंट जो कि इसमें ऊपर दिया हुआ है ये। ठीक है 7200 जिस भी एंट्री में फोरफिटर है उसमें ज़रूर आएगा क्योंकि वो एंट्री हम किसका फिल कर रहे हैं, शेयर फोरफिटेड अकाउंट का। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पे भी शेयर फोरफिटेड अकाउंट है, देखो तो यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट 4000, फिर यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट, ये तो चलो हमें निकाला है। शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमारी आई 5000 से, फिर यहाँ पे शेयर फोरफिटेड अकाउंट तो यहाँ पे आएगी टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड देन बाय शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे करके हमें शेयर फोरफिटेड अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, ये देखो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमें कितना दिया हुआ था 875, जब इनको बैलेंस करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, यहाँ आएगा हमारा 1875। जब हम इसको माइनस करेंगे 3000 में से तो क्या आएगा हमारा, ये आएगी हमारी 1125 जो कि हम लिख देंगे इसको बैलेंस CD। ठीक है, उसके बाद वर्किंग कैपिटल नंबर 1 तो हमने देख लिया था जिसका हमें कितना आया था अलॉटमेंट 5000 रुपीज। वर्किंग नंबर नोट 2 देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व कैसे करते हैं जो हमने ऊपर पढ़ चुके हैं हम। 875 हमारा कैसे आया था वो देखते हैं। शेयर फॉर फीचर ऑन 800 शेयर। ठीक है, 800 शेयर पे फोर फीचर कितना था हमारा 3000 क्रेडिट, ये 3000, तो ये हमें समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा शेयर फॉर फीचर ऑन 500 शेयर्स विल बी 3000, इसको ऐसे लिख कर दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे थोड़ा डिस्टरबेंस होती है। अपॉन 800 और इनटू में आएगा हमारा 500। ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर फीचर हमारी 3000 अपॉन 800 शेयर्स और इनटू 500 जो कि फोर फीचर नंबर ऑफ शेयर्स फोर फीचर। ठीक है, लॉस इन रीइशू कितना, तो इससे अमाउंट आएगी हमारी 1875। ठीक है, उसके बाद लॉस इन रीइशू कितनी है हमारी 1000 के डेबिट, फिर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व 1875 में से जब हम 1000 माइनस कर देंगे तो 875 ऑटोमेटिकली हमारा कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो हैंड रिटर्न से मैं एक वीडियो बना सकती हूँ जिसमें सारा कुछ लिखकर शेयर कर दूंगी।
अगर आपको इसमें नहीं समझ आता तो मुझे बता देना, वैसे इस क्वेश्चन को मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है वर्किंग नोट के साथ। अब देखो, इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी ज्ञान की बातें हैं, ज्ञान की बातें करते हैं। वैसे अभी तक हम ज्ञान की ही बातें कर रहे थे, लेकिन ये महाज्ञान समझ लो इसको। सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर, किसके अंडर शो होता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम? रिजर्व और सरप्लस के बीच में, ठीक है, ये तो हमें पता है। शेयर्स कांट बी इशूड एट डिस्काउंट, कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते, री इशू डिस्काउंट पर हो सकते हैं। एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स हमारे डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्शंस केस है। नाउ नेक्स्ट है हमारा अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल इन एडवांस इज कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटी एंड शोन अंडर सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। मेगा कॉल्स इन एडवांस, इसमें देखो एक क्वेश्चन के साथ हमने इसको सॉल्व किया है। पास जर्नल एंट्री इन फॉलोइंग सिचुएशंस। पहली क्या सिचुएशन है? 200 इक्विटी शेयर्स हैं 10 ईच, ओरिजिनली इशूड एट पार रुपीज 8 कॉल्ड अप, 8 हमारी क्या है? कॉल्ड अप है। Forfeited shares for non-payment of first call of rupees 2 each. These were reissued at rupees 5 per share, rupees 8 called up, 8 called up है लेकिन issued at 5 per share। इसको रब कर देती हूँ ताकि आपको देखने में कोई भी दिक्कत ना हो, ये बस मैं समझाने के लिए अंडरलाइन कर देती हूँ। पास जर्नल एंट्री करनी है अब हमें, तो इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट 200 × 8, 200 × 8 कहाँ से आया आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि 8 हमारी कॉल्ड अप है, 2 हमने शायद कॉल ही नहीं किया, इसलिए 2 को हम क्या करेंगे? इग्नोर। तो 200 × 8 कॉल्ड अप, ठीक। उसके बाद है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2, इक्विटी शेयर फोरफिटेड 1200, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जब हम इसको बैलेंस कर रहे होंगे ना, तभी हमें समझ आ जाएगा कि 1200 हमारा क्या है? फोरफिटेड की अमाउंट होगी। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डेबिट 200 × 5, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन देखेंगे और तब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अभी रिसीव किया, वो ड्यू किया था, तो अब हम रिसीव करेंगे। इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 1000, फोरफिटेड अकाउंट जो कि बैलेंस फिगर है हमारी 600, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 200 @ 8। नाउ इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, जो फोरफिटेड की अकाउंट की मनी होगी वो कहाँ पे हमेशा ट्रांसफर होती है? रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। कहाँ से आया? 300, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 200 इक्विटी शेयर्स 10 ईच है और 8 कॉल्ड अप फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ये हमारे 300। नेक्स्ट जर्नल एंट्री, ये खत्म हो चुका है क्वेश्चन। कहाँ खत्म हो गया ये? यहाँ पे जब हमने इक्विटी शेयर की फोरफिटेड की अकाउंट की एंट्री हमने कहाँ पास कर दी? कैपिटल रिजर्व में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इज ओवर। आंसर क्या आएगा हमारा? 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस फिगर को जो हमने यहाँ पे बैलेंस फिगर निकाला, इसको हमने क्या कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ओरिजिनली इशूड एट पार 30% प्रीमियम, 30% प्रीमियम है, 8 रुपीज कॉल्ड अप है, फोरफिटेड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 2 ईच। द शेयर होल्डर had already paid application and allotment money including premium, ठीक है। प्रीमियम को इंक्लूड करके सब्सिक्वेंटली 100 शेयर्स आउट ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर्स वर री इशूड एट रुपीज 6 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। ये हमने क्वेश्चन रीड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद एक ये हमें फ़ायदा होता है कि हमें समझ आ जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा 300 @8 है, तो हमारा 2400। जो हमें सिंपल अभी अमाउंट दी हुई है पर शेयर की, ये सबसे ज़्यादा इजी है, इसीलिए मैंने बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ इन पास कर रहे हैं जर्नल एंट्री, ताकि एटलीस्ट कंसेप्ट पहले क्लियर हो जाए। टू शेयर फर्स्ट कॉल 300 × 2, फर्स्ट कॉल में 2 रुपीज़ था, एंड फोरफिटेड जो कि
आप बोलोगे कि 100 कहाँ से आया, सब्सिक्वेंटली 100 शेयर्स आउट ऑफ दीज फोरफिटेड शेयर्स री इशूड। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद पीछे बैक करके क्वेश्चन देख सकते हैं, देन आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट जो कि बैलेंस फिगर है हमारी वो 400। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 × 10, ये हमारा हमेशा हमारा फेस वैल्यू से आता है। ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड को अब हम कहाँ करेंगे भाई, कैपिटल रिजर्व में, अपने जो हमारा कोष है पूरा, किस चीज का, धन का, उसमें अब हम क्या कर लेंगे, रिजर्व, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। चलो, नेक्स्ट बट नॉट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ओरिजिनली इशूड एट 30% प्रीमियम, 8 कॉल्ड अप है, 4 फिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 ईच एंड 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब देखो, अलॉटमेंट में ही प्रीमियम दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि इसने अगर नहीं पे किया होगा तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेन पॉइंट यही है कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना ही भूल जाते हैं, जिससे कि हमारा मैच ही नहीं हो पाते डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक, नेक्स्ट, द शेयर होल्डर हैड एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, later 200 shares out of these forfeited shares were reissued ₹12 fully paid up। चलो, अब अपने आंसर पर चलते हैं। सबसे पहले हम ये कोष और धन को हटा देते हैं, बहुत चला गया। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 300 को 8 से, जो कि हमारी फेस वैल्यू मतलब कॉल्ड अप वैल्यू है वो है, सिक्योरिटी प्रीमियम 900, जो क्योंकि कहा था ना डेबिट, क्योंकि नॉन पेमेंट है तो डेबिट होगा। 300 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड 300 इंटू 3, 900। ये भी हमारी सेम अमाउंट क्वेश्चन में दी हुई है, आप पॉज करके पीछे से देख लेना। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10, 24, सॉरी इट्स 2000, ये हाँ। फिर उसके बाद टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये गलत हो गया, ठीक तो है, 2400 आएगा यहाँ पे, फिर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, क्योंकि 10 + 2 क्या होगा हमारा 12, तो यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, 200 इंटू 12 होगा। ठीक, उसके बाद इसको मिटा के मैं यहाँ पे 2400, मेरा अमाउंट ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई है, 10 नहीं 12 होगा। 2000 इंटू और 2000 और यहाँ पे आ गया 400 सिक्योरिटी प्रीमियम की अकाउंट की एंट्री। अब हम, क्योंकि हमने पहले ड्यू किया था, अब हम उसको रिसीव करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फोरफिटेड अकाउंट को अब हम कहाँ डालेंगे, कोष में, कैपिटल रिजर्व। कैसे, 900 इंटू 200 अपॉन में 300, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगी हमारी 600। अब देखो, हमारा वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स होता है एक, सबसे पहले समझ लो राइट शेयर्स होता क्या है। कई बार हम एमसीक्यूज में हमें दे देते हैं कि राइट शेयर्स क्या होते हैं, वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। तो जब भी कोई कंपनी प्लान करती है इशू करने के लिए नए शेयर्स, देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ चांस। जैसे एक कंपनी में 100 शेयर होल्डर्स हैं, ठीक, अब और 10 ऐड हो गए न्यू। अब इनको जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, अब फर्स्ट इंस्टेंस, लेकिन हम एग्जिस्टिंग शेयर्स को भी जब हम चांस दे देते हैं कि तुम भी अप्लाई कर लो, उनको बोलते हैं हम राइट ऑफ मतलब राइट शेयर्स, वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। प्रोविजन ऑफ दिस चांस कैन बी कंसिडर्ड एज राइट फॉर शेयर होल्डर एंड मे बी इशूड एज नेम्ड इशू ऑफ राइट शेयर्स, उनके पास भी हक है। ठीक है, ये एक मैंने क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और सॉल्यूशन करने मतलब सॉल्यूशन करने की तैयारी करें। चलो, पारस लिमिटेड मेक्स राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड, द मार्केट वैल्यू ऑफ द, मतलब पारस लिमिटेड है, उसने राइट इशू एक शेयर के लिए, ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे समझो कि ये 1 है, ये 3 है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए हमने अल्फाबेट में उसमें डाल दिए, अल्फाबेट्स के थ्रू लिख दिए।
द मार्केट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर ₹25, उसकी क्या है एग्जिस्टिंग शेयर की वैल्यू, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू हमारी 10 ही है, तो इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर ₹15 पर शेयर, कैलकुलेट राइट ऑफ शेयर। इसका बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। क्या है, पहले टोटल मार्केट लिख लो 3 शेयर की कितनी है, 25 इंटू 3 दिया हुआ है ना हमें यहाँ पे 25, ये तो 25 इंटू 3 यानी कि हो गया हमारा 75। उसके बाद टू इशू प्राइस ऑफ राइट शेयर, इशू करने के लिए प्राइस ऑफ राइट शेयर 15 इंटू 1 जो कि 15। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हाँ माइनस नहीं करना, ये पता नहीं माइनस क्यों लगा दिया मैंने, प्लस होगा ये। जब भी हम टोटल मार्केट प्राइस लगाएंगे और इशू प्राइस करेंगे तो इनको पहले प्लस करके इसकी क्या निकाल लेंगे, 4 शेयर्स की वैल्यू। 4 शेयर्स की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 90। ठीक है, उसके बाद ऑन कर देंगे 490, तो हमारा आ ही गया, इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड कर दो, तो इससे हमारी एक प्राइस ऑफ पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल मार्केट वैल्यू निकाली। टोटल मार्केट प्राइस ऑफ द 3 एग्जिस्टिंग शेयर्स क्या थी हमारी, 25 इंटू 3 जो कि है 75। इसको यहाँ पे प्लस ही लगा देंगे, लगा के रखती हूँ ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे प्लस होगा, ये ब्रैकेट गलती से आ गया है, 75 प्लस 15, तो जो कि आ गया हमारे वैल्यू ऑफ 4 शेयर्स। ठीक है, 90 और डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो उसके बाद हमारी 2.50 एवरेज प्राइस पर शेयर आ गई। ओके क्लियर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोई भी इसमें दिक्कत हो, सेम है एज इट इज है, कोई भी इसमें दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में कि ये वैल्यू कैसे आई। ये पीडीएफ है, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो कि है लर्न विद मस्ती नाम से। फिर उसके बाद हमारा एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान है एज पर सेक्शन 237 हमारा क्या है सेक्शन है इसका of Companies Act 2013। एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन मीन्स द ऑप्शन, यहाँ पे ओ आएगा, ऑप्शन गिवन टू द डायरेक्टर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनीज और सब्सिडरीज कंपनीज विच गिव्स सच डायरेक्टर ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज द बेनिफिट। उसमें हमने किसको बेनिफिट दिए थे, सिर्फ शेयर होल्डर को। इसका नाम क्या है, एम्प्लॉयज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान, यानी कि हम ऑप्शन दे रहे हैं किसको, डायरेक्टर को, ऑफिसर को, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, कि या तो तुम होल्डिंग कंपनी to purchase or to subscribe for the shares of the company at future date at a predetermined price। ठीक, ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन एक हमारा इंटरनेशनल बिजनेस में भी होता है ऑप्शन प्राइसिंग, तो वो भी बहुत सिंपल होता है, ऐसा ही होता है सेम। ठीक है, अब इसकी जर्नल एंट्री देख लो जो कॉमन है, बैंक अकाउंट डेबिट जो कि नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं इशू प्राइस से। ठीक है, सिंपली बैंक अकाउंट डेबिट। एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये कैसे होता है, नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जैसे हमने 10 शेयर्स बोले हैं कि तुम ऑप्शन में ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ऑप्शनेबल है, कंपलसरी नहीं है। उसको फिर मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस लेस इशू प्राइस। मार्केट प्राइस कितनी थी हमारी, जैसे हम मान लेते हैं 40 मार्केट प्राइस थी और इशू प्राइस हमारी है 20, तो मार्केट प्राइस माइनस इशू प्राइस इंटू 20 हो गया, तो 200 हमारा एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंस हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस लेस फेस वैल्यू। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो रहा कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्री है। ये क्वेश्चन से नहीं आता, सिर्फ जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं अगर आप, मतलब एमसीक्यूज, क्योंकि इस बार क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कोविड की वजह से, तो ये पूछ सकते हैं कि क्या होता है हमारा जर्नल एंट्री, क्या होती है एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन एक्सचेंज की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉयज कंपेंसेशन एक्सपेंसेस, डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये होती है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस लेस फेस वैल्यू। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।